हैव अ ग्रेट डे, हैव अ प्रॉफिटेबल डे। सो हमने ऑलरेडी एक ट्रेड लिया है, क्वांटिटी 5 लॉट की है, निफ्टी में है। अभी राइट नाउ एक 1,000 रुपए के आसपास का निगेटिव यहाँ पे चल रहा है। तो लेट्स सी, देखते हैं। हमारा जो टारगेट है वो 1:2 का है, 8 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, और 114 के आसपास का हमारा टारगेट है। ओके, देखते हैं कि ये अचीव होगा नहीं होगा। लेट्स सी। तो बिफोर दैट, अगर आप चैनल पे नए हो, सो मैं आपको गुजारिश करूंगा कि एसपीएल फिनिट एकेडमी लर्निंग ट्रेनिंग पाठशाला को, कि इस प्लेटफॉर्म को आप सब्सक्राइब करो, चैनल का हिस्सा बने। क्योंकि विदाउट एनी काइंड ऑफ इंडिकेटर स्टॉक मार्केट में कैसा पैसा बनता है, ये आपको यहाँ से सीखने मिलेगा। ओके, चलो लेट्स सी। थोड़ा सा कंसोलेशन मार्केट कर रहा है, तो मार्केट का सिचुएशन भी थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि देखो, मार्केट में कल काफी अच्छा गैप अप हुआ, और गैप अप के बाद मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने मिली, काफी अच्छी खासी। तो अभी आप यहाँ पे देख रहे हो, प्रॉफिट यहाँ पे हमारा चल रहा है 1,200, 1,300, 1,400। काफी अच्छा वॉल्यूम यहाँ पे जनरेट होता हुआ नजर आ रहा है। ओके, आज एक इंडिकेटर का यूज करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। फिलहाल तो उसकी जरूरत नहीं है एक्चुअली, सो मैं निकाल देता हूँ, थोड़ा कंफ्यूजन ज्यादा होता है। सो मार्केट 25,850 और 25,900 के रेंज में आज मार्केट काम कर रहा था। ओके, तो 25,900 है, यहाँ पे भी पुट साइड ओपन टेस्ट काफी अच्छा था, 850 के यहाँ पे भी अच्छा था, लेकिन इसी रेंज में मार्केट काम कर रहा था। तो यहाँ पे ट्रेड करने के रीजन क्या है? तो रीजन ये है यहाँ पे ट्रेड करने का, कि अगर आप थोड़ा सा हिस्ट्री देखोगे तो आपको पता चलेगा कि देखो, यहाँ पे ना 20 अक्टूबर को मार्केट यहाँ तक आया, फिर गिरा, फिर कंसोलिडेशन मोमेंटम, फिर नियर अबाउट आया, फिर गिरा, फिर यहाँ पे मुहूर्त ट्रेडिंग था शायद 21 अक्टूबर, यहाँ पे मार्केट आया, फिर गिरा। तो आज क्या हुआ, मार्केट देखो इसके ऊपर से मार्केट फिर गिरा। तो ये गिरावट है ना, ये गिरावट कहाँ तक होती है? तो 800 तक तो एटलीस्ट गिरावट होती है। तो ऐसे कुछ अजम्पशंस को लेके हमने क्या किया है, जैसे मार्केट गिरा 850 के नीचे, मार्केट सस्टेन हो गया, यहाँ पे एक सिग्नल हमें मिला, और इस सिग्नल के तौर पे हमने क्या किया, यहाँ पे ट्रेड बनाने की कोशिश की। ठीक है, ये क्या है? ये हमारा सिंपल एक एनालिसिस है। ओके, एकदम सिंपल एनालिसिस। तो इसके हिसाब से मार्केट 25,800 के करीब मार्केट में गिरावट हमें यहाँ पे दिखनी चाहिए। ओके, ओपन इंटरेस्ट एक बार ट्रैक कर लेते हैं। सो ये जो 850 का है, 25,850 है। तो ये जो 25,850 है, तो 25,850 के यहाँ पे हम अगर देखेंगे, तो मॉर्निंग में ये 25 लाख 30 लाख के आसपास ये कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट था, और पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट 1.15 सीआर के आसपास था, जो कम होता हुआ नजर आ रहा है। तो पुट राइटर थोड़े से रिड्यूस हो गए हैं, और कॉल राइटर थोड़े से बढ़ गए हैं, और अभी 800 के पास जाने की जर्नी यहाँ पे चल रही है। तो अभी 800 के यहाँ पे काफी अच्छा सपोर्ट है, इसके पहले भी था, और वही से मार्केट में एक क्या आ रहा था, यही से मार्केट में अगर आपने देखा, तो पुल बैक यही से आ रहा था। ठीक है, यहाँ से आ रहा था। तो आज भी वही सिनेरियो कुछ हमें यहाँ पे देखने मिलेगा। तो हिस्ट्री मार्केट में क्या हो जाएगी, हिस्ट्री मार्केट में रिपीट हो जाएगी, और उसी के चलते हम क्या कर रहे हैं, एक ट्रेड प्लान हमने यहाँ पे किया है। चलो, काफी अच्छा। 2,500, देखो इस कैंडल का हाई ऑलमोस्ट 105 है, और 114, मतलब और 10 पॉइंट की जर्नी हमें यहाँ पे चाहिए। तो अगर वो मिल जाए तो हमारा टारगेट यहाँ पे आ जाएगा। चलो, 2,100, कम ऑन। चलो, 2,500 600 तक की जर्नी हमने प्रीवियस कैंडल में यहाँ पे देखी। 5 मिनट का कैंडल भी काफी हेल्दी करेक्टिव कैंडल यहाँ पे दिख रहा है। जहाँ पे हमने ट्रेड किया है वो कैंडल 1 मिनट का है। ओके, पूरी तरीके से एक फियरलेस ट्रेड होगा हमारा। 1:1 जो आता है ना, वो आता है यहाँ से यहाँ तक। यस,
मतलब 1:1 जो है ना वो हमने हासिल कर लिया है। ठीक है। हाँ, 1:1 हासिल कर लिया है। तो स्टॉक मार्केट में बहुत कम समय में अगर आप कुछ अप्रिसिएशन पाना चाहते हो, तो जितना आपका स्टॉप लॉस है उतने टारगेट की एक्सपेक्टेशन आप रखोगे, तो बहुत जल्दी आपके पास वो रिवॉर्ड मिल सकता है। ओके, तो हमने काफी बार देखा है। अभी अभी ऐसा है कि मेरा लॉट साइज छोटा छोटा है, रिस्क बहुत कम है, क्योंकि कैपिटल मैंने थोड़ा सा कम कर लिया है। ओके। सो प्लेजिंग के तौर पे मैंने थोड़ा सा कैपिटल कम कर लिया है। सो अभी बात ऐसी है कि मेरी रिस्क कम है, और मार्केट जिस तरीके से हिस्ट्री को रिपीट करने की कोशिश इसके पहले भी की है, तो उसके हिसाब से हम थोड़ा सा रिस्क ले ही सकते हैं। ठीक है। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है कि क्या मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज में मॉर्निंग में काम कर रहा था, तो यहाँ पे भी वैसे कुछ चीजें हमें देखने मिलेगी, या फिर एक काफी अच्छा करेक्शंस हमें मिलेगा जिसमें हमारा मुनाफा होगा। चलो, 5 मिनट में एक पॉजिटिव कैंडल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। ओके। जो 2 मिनट के बाद 5 मिनट खत्म हो जाएगा, लेकिन वॉल्यूम की थोड़ी सी कमी है, आप यहाँ पे देख सकते हो। देखो, ये जो कैंडल है ना जिसमें एक तगड़ा करेक्शन आया था, तो इसमें वॉल्यूम काफी अच्छा था। फिर ये एक पॉजिटिव कैंडल बना, इसमें पॉजिटिवली वॉल्यूम काफी अच्छा था। फिर और एक रेड कैंडल बना। ओके। तो वॉल्यूम जो है ना वो कम 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 होते जा रहा है, ऐसा कुछ नजर आ रहा है। ओके, तो वॉल्यूम कम नहीं होना चाहिए, वॉल्यूम में ग्रोथ होनी चाहिए। तो लेट्स सी, देखते हैं। फिर से थोड़े से करेक्शन, नो प्रॉफिट नो लॉस के आसपास हमारा ट्रेड यहाँ पे चल रहा है। क्विक एग्जिट बहुत जरूरी है। ओके। ज्यादा समय हमें इसमें उलझना नहीं है। ठीक है। ज्यादा समय के लिए हमें इसमें उलझना नहीं है। चलो, 25,830, थोड़ा ओपन इंटरेस्ट के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देंगे। ओके। ओपन इंटरेस्ट। सो ये जो ओपन इंटरेस्ट है वो है 4296। क्या, रिफ्रेश करता हूँ। 42 का 52 हो गया, 96 का 1 CR हो गया। तो सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट अगर इम्प्रूव हुआ रहेगा तो वो कॉल साइड हुआ है, मतलब मार्केट में थोड़ी गिरावट दिखनी चाहिए। ठीक है। जैसे जैसे ये ब्लू बार जो है, ओके, ओपन इंटरेस्ट का ब्लू बार जो है वो बड़ा होता जाएगा मार्केट में, और करेक्टिवनेस आपको दिखेगा। ठीक है। चलो, वेट करेंगे हम लोग। एक्सपेक्टेशन तो है रिवॉर्ड के। चलो लेट्स सी। फिर से ये 50 के आसपास नहीं जाना चाहिए। अगर 25,850 के आसपास जाने की कोशिश करेगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि 25,850 के आसपास अगर हम देखेंगे, तो यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट पुट साइड ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा, सपोर्ट का काम करेगा फिर। ओके। अभी फिलहाल तो ये रेजिस्टेंस है, लेकिन फिलहाल ये सपोर्ट का काम करेगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो किसी भी हालत में आज के ये 15 मिनट के डे लो के नीचे ये सस्टेन होना जरूरी है। 15 मिनट का डे लो। देखो, आज मार्केट में शुरुआत हुई, देखो ये 15 मिनट का कैंडल है। ठीक है। तो यहाँ से मार्केट में जो लो बना, ठीक है, ये जो लो बना और ये स्विंग बना, ये स्विंग के नीचे मार्केट फिलहाल तो काम कर रहा है। मतलब क्या है, अगर मैं लाइन चार्ट ड्रॉ करूंगा, तो ये स्विंग है। अब ये लाइन चार्ट में, लाइन चार्ट के हिसाब से थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, लेकिन ये स्विंग है, स्विंग के नीचे मार्केट क्या कर रहा है, काम कर रहा है। ये स्विंग है पूरा, ये। ओके। तो इस स्विंग के हिसाब से थेरेपी, ये शो, मतलब थेरेपी का मतलब ऐसा है कि अगर हमें डाउ थेरेपी के हिसाब से मैं बात करूंगा, तो यहाँ से और करेक्शन होना जरूरी है। ओके। लेट्स सी, देखते हैं। तो दो चीजें होगी आज, फ्राइडे है। ओके। थोड़े से ग्लोबल क्यूज ठीक ठाक थे, तो दो दो चीजें होगी। एक तो मार्केट में क्या होगा कि करेक्शन होगा, हिस्ट्री के हिसाब से मार्केट रिपीट करेगा। 25,800 तक मार्केट में इसके पहले भी 2-3 बार क्या किया है, सपोर्ट बनाने की कोशिश की है, तो वो सपोर्ट हमें यहाँ पे दिखेगा। यहाँ से एक पुल बैक आएगा, नहीं तो क्या होगा कि ये 800 अगर टूट गया, फिर और 100 पॉइंट का करेक्शन हमें दिन भर में दिखेगा। ठीक है। चलो लेट्स सी, देखते हैं। मतलब मैंने ऐसे देखा है काफी बार कि दिवाली का मुहूर्त होता है, और दिवाली के मुहूर्त में
जो जिस तरीके से हम लोग मूर्त ट्रेडिंग करते हैं, तो एक सेंटिमेंटल क्या होता है, बाइंग होती है काफ़ी अच्छी तरीके से, बहुत सारे लोग करते हैं। तो ये सेंटिमेंटल जो बाइंग होती है, ये सेंटिमेंटल बाइंग के बाद मार्केट में क्या होता है कि उस दिन मार्केट में कंसोलिडेशन फेज ही रहता है। लेकिन फिर उसके बाद है ना, अगर आप हिस्ट्री थोड़ा देखना, मार्केट में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग दिखती है। ओके, चलो वेट एंड वॉच करेंगे। ऑलमोस्ट 10 मिनट हो चुके हैं, हम लोग वीडियो बना रहे हैं। ओके, इसमें करेक्शन बहुत ज़रूरी है। चलो, कैंडल देखो अपसाइड फॉर्म हो रहा है, और प्रीमियम थोड़ा सा पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो लेट्स सी, ये वॉल्यूम डाउन 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 होता गया है। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम कम हो रहा है, तो ये थोड़े से नेगेटिव सिग्नल्स होते हैं। मतलब शायद पॉसिबिलिटी ऐसी है कि मार्केट ऊपर ना जाए, मार्केट गिरे। ठीक है, अगर समझो मार्केट ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम कम 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 होते जा रहा है, तो थोड़ा सा आपको ये सिग्नल्स मिलते हैं कि मार्केट यहाँ से कहीं ना कहीं तो गिर सकता है। चलो, अभी सिनेरियो ऐसा है कि 10:30 बजे तक के मोमेंटम में मार्केट काफी वोलेटाइल था। ओके, तो स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी के हिसाब से अगर आप देखोगे तो काफी मार्केट ने आपको टर्म्स दिए बाई सेल करने के, कि जिसमें आप वेरी इजीली आप 8-10 पॉइंट को क्या कर सकते थे, अचीव कर सकते थे। ओके, तो ये कंसोलेशन फेज तो था, यहाँ पे मार्केट जो कंसोलेशन फेज में था, यहाँ पे ये मैंने देखा। ओके, और अभी 10:30 बजे के बाद क्या होता है, 10:30 बजे के बाद है ना, ऑलमोस्ट मार्केट की मोमेंटम थोड़ी खत्म हो जाती है। लेकिन सुबह से मॉर्निंग में एक साइडवेज फेज था, तो मे भी शायद यहाँ पे कुछ मोमेंटम हमें यहाँ पे देखने मिले, और ये ट्रेड में से हमारी बहुत जल्दी प्रॉफिटेबल एग्जिट हो जाए। चलो, ये एक नेगेटिव कैंडल है। ओके, तो काफी लोग प्राइस एक्शन को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो ये एक कैंडल है, जिस कैंडल को एक पोजीशन यहाँ पे ले सकते हैं, समझो किसी को एवरेजिंग करनी है, क्या करनी है, तो यहाँ पे पोजीशन लिया जा सकता है। तो ये काफी अच्छा शूटिंग स्टार पैटर्न यहाँ पे बना है। ओके, मार्केट नीचे गया, ऊपर गया, फिर यहाँ पे बना है। सो यहाँ से एक गिरावट, एक पॉजिटिव तरीके का हमें क्या दे सकती है, प्रॉफिटेबल ट्रेड हमें दिखा सकती है। चलो, 1600 इस कैंडल का हाई, 1600, 1700, कम ऑन, 1700। चलो, मेरी और एक कोशिश रहेगी, मार्केट सुबह से कंसोलेशन फेज में चल रहा है, तो अगर ये फिर से 104 के ऊपर अगर चला जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, मेरे स्टॉप लॉस को ट्रेल करने की कोशिश करूंगा। आजकल काफी सारे ट्रेड हम इस तरीके से प्लान कर रहे हैं। ओके, चलो, हो गया 2900। तो जो मैंने सोचा था वैसे करने की, मैं अभी यहाँ पे कोशिश करता हूँ, बस इसके ऊपर मार्केट सस्टेन होना चाहिए। चलो, 2900 तक मार्केट यहाँ पे चला गया। कम ऑन, कम ऑन, अभी बहुत क्लोजर है, तो 25,800 यहाँ तक मार्केट की जर्नी दिखनी चाहिए। 2900 तक मार्केट हमने यहाँ पे देखा प्रॉफिट। तो मुझे 105, चलो मैं अभी ट्रेल करने वाला हूँ। मेरा ट्रेलिंग रहेगा 105 के आसपास। ओके, 105 के आसपास मेरा ट्रेलिंग रहेगा। तो ये 1:1 तो हमारा हासिल दिख रहा है, और यहाँ पे मैं ट्रेल करने की कोशिश करूंगा इसके ऊपर, और ये सस्टेन होना चाहिए। ठीक है, सस्टेन होगा तो मैं ट्रेल कर पाऊंगा। चलो, कम ऑन, 2900 तक के हाई हमने देखे। चलो, 2400, 2300, 2500, 2600, एक स्पाइक आएगा शायद। ओके, एक स्पाइक आएगा। कम ऑन, 2900, 3200, सही है। चलो देखो कितना, एक स्पाइक आया ना, 107 आया कि नहीं आया स्पाइक। ओके, बस सस्टेन होना जरूरी है, सस्टेन नहीं हो रहा है। चलो, मेरा
स्टॉप लॉस में ट्रेड करता हूँ। ट्रेड करने का मौका मुझे यहाँ पे मिल रहा है। हो गया, मेरा स्टॉप लॉस ट्रेड हो गया और मेरा स्टॉप लॉस हिट भी हो गया। ठीक है, अभी समझो मेरी बात को। मेरा स्टॉप लॉस ट्रेड हो गया और मेरा स्टॉप लॉस हिट भी हो गया। तो मुझे आपको क्या मैं बताना चाहता हूँ कि देखो मार्केट में ना ये एक काफी अच्छा हेल्दी कैंडल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, लेकिन ये ना प्रीमियम नहीं दे रहा है। ठीक है, ये प्रीमियम दे भी सकता है, देगा, क्योंकि और 15 पॉइंट इसको गिरना है। 800 के आसपास आने के लिए और 15 पॉइंट गिरना है, तब इसमें ना प्रीमियम की बहुत बड़ी तेजी आएगी और शायद ये आपको 114 115 भी दिखाई दे। ठीक है, ओके। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें कम समय में हमारे ट्रेड को एग्जीक्यूट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कम समय में हमारा ट्रेड एग्जिट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो ये ना हो नहीं रहा था, तो इसलिए हमने सोचा कि इसमें जो मोमेंटम है, जिस तरीके का ये कैंडल फॉर्म हुआ है ना, उस तरीके का ना यहाँ पे एक काफी अच्छा मोमेंटम दिखना जरूरी था, जो नहीं दिख रहा था। इसलिए हमने सोचा कि हम लोग क्या करेंगे, 1:1 के ऊपर हम लोग एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएंगे। अगर मार्केट में सच में मोमेंटम है और मार्केट कम समय में और गिरने की कोशिश करेगा, तो हमारा रिवॉर्ड हमें मिलेगा। लेकिन अगर मार्केट अगर टाइम पास करने की कोशिश करेगा, कंसोलिडेशन फेज में कोशिश करेगा, तो क्या होगा कि रिवॉर्ड तो आएगा, लेकिन काफी सारा समय उसमें चला जाएगा। ठीक है, तो हमें रिवॉर्ड कितना मिला है, तो देखो मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूंगा आपके सामने। हमने बाइंग किया था 97 के आसपास, तो मैंने 5 लॉट बाई किए थे और वो थे 97 के आसपास। 97, तो 36,375 समथिंग मार्जिन मैंने यूज किया है। ओके, और मेरा जो प्रॉफिट हुआ है, वो जो प्रॉफिट है वो हुआ है यहाँ पे 3,000 के आसपास। तो 3,000 मेरा प्रॉफिट हुआ है, डिवाइड बाय 36,375, तो ये मेरा परसेंटेज निकल के आता है 8.2%। ओके, तो 8.2% ये बहुत ज़्यादा है, कम बिल्कुल भी नहीं है। ओके, तो अगर आज मेरे पास मैं ज़्यादा पैसा लगा था, तो ये पैसा भी काफ़ी अच्छा बढ़ के आया था। तो पैसा कितना लगाते हैं ना, वो मैटर नहीं करता है। आप परसेंटेज ऑफ एप्रिसिएशन कितना पाते हो ना, ये काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। आई होप सो इस वीडियो से, एक लर्निंग सेशन के लिए हमने ये वीडियो बनाया। आई होप सो इस वीडियो से आपको काफ़ी अच्छी लर्निंग मिली रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फैमिली का हिस्सा बनो। डिस्क्रिप्शन में अकाउंट ओपनिंग का लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप डिस्काउंट ब्रोकिंग का अकाउंट फ्री में 5 मिनट में ओपन कर पाओगे। जिनके परफॉर्मेंस अच्छे रहेंगे उनको यहाँ पे रिवॉर्ड मिलेंगे। गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।